अब मैं दिखाई दे रहा हूँ सर? यस सर। यस सर, यस सर, अब दिखाई दे रहा है। मैं बीच में गायब हो गया था लगता है मैं। हाँ। तो ये जो हमारे हार्डवेयर को मजबूत करता है, पहले ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये ब्रेन हमारा हुआ, ये ऊपर से जो हड्डी दिखता है ये ब्रेन नहीं है। ब्रेन है इस हड्डी के अंदर, ये तो हमारा सुरक्षा है। इसके अंदर में हम लोग नसें देखते हैं, दो पार्ट में देखते हैं। वो नसें किस, वो नसें पहले तो कितनी लंबी है वो समझते हैं। कहा जाता है धरती को 3 बार लपेटो उतना नस होता है इसके अंदर। अगर हम एक पतले से पतले धागा से भी 3 बार लपेटे धरती को, तो वो धागा की मात्रा एक कमरे से बड़ा हो जाएगा। और उतनी नसें हमारे अंदर है। बनी हुई किस चीज से है? तो इसको एक सोमरस कहते हैं, उससे बनी हुई है। ये किस प्रकार का होता है? जैसे घी है ना, तो वो घी समझ लीजिए, घी को अगर हम हाथ में रखें और वो थोड़ा सा गर्म हो जाए और पिघल जाए, तो कैसे वो फ्लोट कर जाएगा, चारों तरफ बह जाएगा। ये इतनी नाजुक चीज, इस इतनी नाजुक सोमरस से नस बनी हुई है, जो हमारे स्केलेटन से, ये हड्डी से अंदर में छुपा हुआ है। इसका फंक्शन क्या है? बॉडी का सबसे बड़ा फंक्शन तो लीवर का है, पर सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है। तो इस ब्रेन को ठीक रखने के लिए विचारों की जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। जितनी चीजें धरती पर पाई जाती है जिसमें दो आकार हो, एक तो वो खोपड़ी जैसा आकार हो, जैसे अखरोट। अगर आप अखरोट को देखेंगे तो वो ऐसे तरह का दो रहेगा, वो आपको दिखाता है कि वो ब्रेन के स्ट्रक्चर का है। तो जितनी चीज प्रकृति में बनी हुई है, जैसे अखरोट। दूसरा कि ये जो ब्रेन है ना, यहां से करीब करीब 3 इंच अंदर और यहां से करीब करीब 2.5 इंच अंदर एक मटर का दाना है, जो इस प्रकार का है, दिव्य प्रकार का, जैसे बादाम के दाना का स्ट्रक्चर। उसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म क्या है? हमारा दोनों ब्रेन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का वो द्वार है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए इसको ब्रह्मी बोलते हैं। अगर ब्रह्मी के पत्ते को देखेंगे तो दो पत्ते को अगर ऐसे मिलाएंगे तो वो ब्रेन के स्ट्रक्चर के बीच का पार्ट, और ये जो बीच में आप होल देख रहे हैं छोटा सा, ये मेरे दोनों उंगली के बीच में देखिए एक त्रिकोण टाइप का दिख रहा है। ये एक्चुअली ये त्रिकोण नहीं होता, हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, बादाम के दाना के जैसा। तो ये दो पत्ते को मिलाएंगे तो आपको इस प्रकार का आकार दिखाई देगा। तो पहले तो नेचुरल प्रकृति को समझते हैं। जो शरीर का जो अंग हमारा है, वैसे ही अंग का जितने पौधे बने हैं, झाड़ है, वो उस अंग के लिए भगवान ने बनाया। अब इसका फायदा क्या है, इसका गुण क्या है? ये तो आकार हो गया। इसको वेदा शक्ति बोलते हैं। वेदा, वेद, वेदा मतलब माइंड, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को बढ़ाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग आलसी हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम तलब है। वो क्या है? उनमें फुर्ती की कमी है। किस चीज की फुर्ती की कमी है? बॉडी की कमी है। गलत। बॉडी बाद में सुस्त होता है, पहले मेरा माइंड सुस्त होता है। तो ये क्या करता है? हमारे माइंड के स्फूर्ति को बढ़ा देता है। माइंड की जो पावर है ना, इंटेलेक्ट पावर, उसको बढ़ा देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके चलते हमको थकावट महसूस नहीं होती। हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। कोई चीज बगल से गुजरा तो हम उसको भाप पाते हैं। एक चीज बगल से गुजरा उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ लोग पूरी यात्रा कर लेते हैं, उनको याद नहीं रहता है। और कुछ लोग एक बार यात्रा करते हैं, वो सारे रोड नक्शा, कौन मकान कहाँ था, कौन बिल्डिंग कहाँ था, कहाँ से मुड़ना था, कहाँ से आना था, उसको सारी चीज याद हो जाती है। क्यों? क्या वो रट रहा था? नहीं, अलर्ट था। अलर्ट क्यों था? क्योंकि उसका हार्डवेयर स्ट्रांग था। तो ये ब्रह्मी क्या करता है? हमारे बॉडी माइंड के अलर्टनेस को बढ़ाता है, फुर्ती देता है, थकावट को दूर करता है, याददाश्त को ये करता है, और रक्त की सफाई भी करता है।
ये एक तरह से दो चीजों के लिए मान के चलें, ब्रेन बूस्टर और माइंड अलर्टनेस। मेरे ख्याल से ब्रह्मी के लिए इतना आज काफी है। लेने का तरीका, पानी के साथ सेवन करें, सादा पानी के साथ, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर, जल ही जीवन है और ये ब्रेन तक पहुंचता है पानी के द्वारा। नेक्स्ट चीज बात करते हैं त्रिफला। आयुर्वेद में 3 चीजें होती हैं, वात, कफ और पित्त। वात का मतलब होता है वायु, बॉडी में वायु की मात्रा का बढ़ जाना या घट जाना। कफ, कफ जिसको हम लोग सर्दी समझते हैं, कफ का मतलब आम भाषा में समझ लीजिए सर्दी, कफ, मोटापा। और पित्त का मतलब आग, पित्त मतलब अग्नि। तो जिसका पित्त बढ़ जाएगा वो दुबला पतला हो जाएगा, जिसका कफ बढ़ जाएगा वो मोटा हो जाएगा, और जिसका वात बढ़ जाएगा उसके पूरे देह हाथ में दर्द एनी टाइम रहेगा। तो धरती पर प्रकृति ने कई चीजें बनाया है जो वात को कंट्रोल करता है। वात को मतलब गैस को, वायु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा स्रोत है, वो है पानी। पानी, जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपके बॉडी में उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, रेचक का काम करता है। दूसरा है कफ। कफ को शांत करने के लिए जितना आप उपवास कर सकते हैं और जितना विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन सी जैसी चीजें जितना ले सकते हैं, पित्त को शांत करने के लिए जितनी चीजें आप वो खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो वायु को भी कंट्रोल करता है और पित्त को भी कंट्रोल करता है, कफ को भी कंट्रोल करता है। वाटर इज द बेस्ट एलिमेंट, हमारा बॉडी का मैक्सिमम पार्ट वाटर है। लेकिन धरती पर एक चीज भगवान ने बनाया, उसको कहते हैं आंवला। त्रिफला की बात कर रहा हूं। त्रिफला में 3 चीजें होती है, आंवला, बहेड़ा और हरडे। आम भाषा में लोग त्रिफला कैसे बनाते हैं, तीनों को बराबर मात्रा में ले लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आंवला 3 हिस्सा, बहेड़ा 2 हिस्सा और हरड़े 1 हिस्सा। 1 2 3। और ये त्रिफला जो है ये आयुर्वेद में पुराने जमाने से लेकर आज तक इस्तेमाल हो रहा है, और एक छोटा से छोटा डॉक्टर से लेकर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर इस्तेमाल करता है। इसके 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है रेचक, डिटॉक्सिफाई करता है। रेचक मतलब बाहर निकालना, झाड़ू मारना, सफाई करना। दूसरा होता है पोषक, मतलब कोई चीज की कमी है तो उसको भरपूर पूरा करना। अब जिनको प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनता है, डाइजेशन है, पाइल्स है, हेमोरॉइड मतलब बवासीर है, भकंदर है, चर्म रोग है, ऐसे लोग जिनको वायु बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, सब मिला के पूरा कचड़ा हो रखा है बॉडी का, खास करके वायु जिनका बढ़ा हुआ है,